जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। जय हो मैया की। श्रेया बेटा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन क्यों श्रेया बेटा, तुम्हें तो स्कूल जाना बहुत पसंद है ना। हमारे स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है, सभी बच्चों के मम्मी पापा साथ में आते हैं लेकिन मेरे ही पापा नहीं आते, ऐसा क्यों माँ। श्रेया बेटा मैंने आपको बताया था ना कि पापा किसी काम से शहर गए हुए, इसलिए उन्हें आने में वक्त लग रहा है। माँ आप हर साल यही कहती हो, पापा ऐसे कौन से काम के लिए शहर गए जो इतने सालों से वो हमसे मिलने के लिए नहीं आए। मुझे तो पापा का चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरी गुड़िया कि तेरे पापा क्यों नहीं वापस आ रहे। पूजा की एक अर्जुन नाम के लड़के से शादी हुई होती है। पूजा रंग रूप से बहुत ज्यादा काली थी, इसलिए अर्जुन उसे खास पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि जब पूजा को बेटी होती है तब भी अर्जुन पूजा के साथ हमेशा उसके काले रंग को लेकर बुरा बर्ताव ही करता था। अपने माता पिता की गुजर जाने के बाद अर्जुन ज्यादा देरी न करते हुए एक नैन्सी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। नैन्सी दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। नैन्सी घर आते ही पूजा और उसके गोद में खेल रही उसकी महीने भर की बच्ची को घर से निकाल देती है, जिसके बाद अब पूजा एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाती है। घर के कामों में तो मैं भूल ही गई कि कल से नवरात्रि शुरू है। घर में सिर्फ 200 ही रुपए रखे। अब इतने से पैसों में से मैं नवरात्रि के लिए क्या ही सामान लेकर आऊंगी। महंगाई और नवरात्रि होने की वजह से सारे सामानों के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, जिसके चलते पूजा उन 200 रुपए में बस थोड़ा बहुत ही सामान लेकर आ पाती है और अगले दिन से नवरात्रि के पूरे नवरात्र रखती है। अरे श्रेया बेटा कब तक खेलती रहोगी, चलो अंदर आ जाओ, खाना बन गया है। अभी तो नवरात्रि व्रत चल रही है और व्रत में तो कुछ भी नहीं खाते हैं, तो मैं कैसे खा लूं, मेरा भी तो व्रत है। हाँ बेटा, लेकिन ये व्रत सिर्फ हम बड़े रखते हैं, छोटे बच्चे नहीं रखते। जब तुम बड़ी हो जाओगी फिर व्रत रखना। पूजा श्रेया को समझाते हुए घर के अंदर ले जाने लगती है कि तभी पूजा की गरीब झोपड़ी के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है, जिसके अंदर से पूजा का पति अर्जुन और पूजा की सौतन नैन्सी निकलती है। पूजा क्या जिंदगी हो गई है तुम्हारी, तुम मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना गुजारा चलाती हो। तुम जैसे काले लोगों का यही हाल होना चाहिए। तुम जैसे काले लोग, तुम इस धरती पर बोझ हो। बस बहुत हुआ। 6 साल पहले तो तुम लोगों ने मेरे साथ जो करना था कर लिया, लेकिन अब मैं तुम लोगों की बकवास और नहीं सुनूंगी। चले जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो अब तू 2 कौड़ी की औरत हमें धमकी दे रही है। मेरा बस चले ना, मैं 2 मिनट में तेरी झोपड़ी तोड़वा सकता हूँ, समझी। अर्जुन की बात सुन पूजा को उसके और उसकी बेटी के सर से छत का साया छिन जाने का बड़ा ही डर होता है, जिसके चलते पूजा अब अर्जुन से कुछ नहीं कहती और अपनी सारी बेइज्जती को चुपचाप सहती है। हे दुर्गा मैया, क्यों हम गरीब और काले लोगों के साथ ही नाइंसाफी होती है। क्या काला होना कोई अपराध है। मैया, आपका काली माता का रूप भी तो काला है, लेकिन फिर भी लोग आपके उस रूप को कितना पूजते हैं। पर जब किसी इंसान का रंग काला होता है तो लोग उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं। मैं दूसरों से क्या ही शिकवा गिला रखूं, जब मेरे पति ने ही मेरे काले रंग की वजह से मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया। दुर्गा मैया, आप तो सब देख रही हो ना, कब मेरी बेटी और मेरे साथ इंसाफ होगा। ये कहते हुए पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पूजा गरीबी में ही जैसे तैसे करके नवरात्रि के पूरे नवरात्र को पूरा करती है और अब कन्या पूजन के लिए सिर्फ 1 दिन रह जाता है। मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे हैं, इतने कम पैसों में मैं कन्या पूजन का सामान कैसे लेकर आऊंगी, और बिना कन्या पूजन करे मेरे ये व्रत कैसे सफल हो सकते हैं। कन्या पूजन करना जरूरी था, इसलिए पूजा उन बचे कुछ पैसों से ही जितना हो सके उतना कन्या पूजन का सामान ले आती है। अरे माँ, ये तो बहुत थोड़ा सा सामान है, इसमें हम 9 कन्याओं को क्या खिलाएंगे। अगर दुर्गा मैया ने चाहा तो इस थोड़े से सामान में भी हम 9 कन्याओं को भरपेट खिला सकेंगे। अगले दिन उठकर पूजा सबसे पहले दुर्गा मैया की अच्छे से पूजा करती है और अब उस थोड़े से सामान के साथ कन्या पूजन के लिए खाने की तैयारी करने लगती है। माँ, क्या मैं भी पूरियां तलूं? नहीं मेरी लाडो, तू अभी बहुत छोटी है। एक काम कर, तू जाकर कन्याओं को देखा। आज के दिन कन्या मिलने में काफी दिक्कत होती है। एक तरफ पूजा कन्या पूजन का खाना बना रही होती है, वहीं श्रेया आसपास के घरों में कन्याओं को बुलाने के लिए जाती है। पूजा की गरीब हालात और उसके काले रंग को देखकर कोई भी कन्याओं की माँ अपनी बेटियों को उनके घर भेजने के लिए राजी नहीं होती हैं। चल भाग यहाँ से,
बढ़िया ही हमारी बेटी को ले जाने वाली। अरे तेरी और तेरी माँ की क्या ही हैसियत हमारी बेटियों को खिलाने की। श्रेया रोते हुए घर आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटी आंगन में बैठी बैठी कन्याओं के आने का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी वहां एक बार फिर पूजा को नीचा दिखाने के लिए उसकी गोरी सौतन नैन्सी आती है। क्या हुआ, तुम्हारे घर पर कोई कन्या नहीं आई क्या? अरे आएगी भी कैसे, तुम जैसी बदसूरत गरीब की हैसियत ही क्या है कि तुम इन कन्याओं को कुछ अच्छा खिला सको। मुझे देखो, मैं कन्याओं के लिए कितने महंगे महंगे तोहफे ले जा रही हूँ, ये चांदी की पायल, अंगूठी, लेकिन तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम कन्याओं को कुछ दे सको। अगर तुम भी मेरी तरह सुंदर होती तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर मेरे पास थोड़ी ना आता। ये तो सिर्फ मेरी खूबसूरती का कमाल है। नैन्सी, तुम भले ही मेरी सौतन हो, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अपनी खूबसूरती और अपने गोरे रंग पर इतना घमंड मत करो। जिस तरह देवी मैया ने तुम्हें ये खूबसूरती दी है, उसी तरह तुमसे ये खूबसूरती छीन भी सकती है। देवी मैया की नजरों में उनका हर भक्त उनके लिए एक बराबर है, चाहे वो अमीर गरीब हो या काला गोरा। वो किसी भक्त में भी भेदभाव नहीं करती। पूजा की बात सुन उसे समझने की बजाय नैन्सी पूजा की बातों का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। बिना कन्या पूजन करे मेरे व्रत तो अधूरे रह जाएंगे। मैया, अब तुम ही अपना कोई चमत्कार दिखाओ। पूजा दुर्गा मैया से कन्याओं के आने की प्रार्थना करने लगती है कि तभी 9 गरीब भूखी कन्याएं पूजा की गरीब झोपड़ी में आती हैं। हमें बहुत भूख लग रही है माँ, हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। सारे लोग हमारे गरीब हालात को देखते हुए हमें अपने कन्या पूजन में नहीं बुला रहे हैं। माँ, क्या तुम भी हमें अपनी कन्या पूजन में नहीं बुलाओगी? नहीं मेरी बच्चियों, तुम तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की तरह हो और बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी हो। आओ अंदर आओ। श्रेया उन 9 कन्याओं को चटाई पर बिठाती है, जिसके बाद पूजा अब 9 कन्याओं के अच्छे से पैर धोकर उन्हें हाथ में धागा बांध देती है, साथ ही तिलक लगाकर उन्हें माता रानी की चुनरी भी उड़ाती है और अब एक एक कर सभी कन्याओं को कन्या भोजन परोसने लगती है। माँ, ये कन्या भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। सभी कन्याओं को खुश देख और उन्हें भोजन पसंद आता देख पूजा मन ही मन काफी खुश होती है कि तभी कुछ कन्याएं पूजा से और भोजन मांगने लगती हैं। थोड़ा और भोजन दो ना, बहुत भूख लग रही है। इतने देर से खाने में हमारा पेट ही नहीं भरा। हे मैया रानी, अब मैं क्या करूं, कहाँ से लेकर आऊं इन कन्याओं के लिए और भोजन। उस थोड़े से सामान में थोड़ा सा ही भोजन बना था, बड़ी मुश्किल से इन 9 कन्याओं के लिए। अब मैं क्या करूं। कन्याओं के बार बार भोजन मांगने पर पूजा काफी परेशान हो जाती है और जैसे ही भोजन देखने के लिए बर्तन खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। थोड़ी देर पहले जो सारे बर्तन खाली हो चुके थे, अब वो बर्तन दोबारा से भोजन से भर गए थे। अरे माँ, ये तो जादू हो गया। अभी तो ये सारे बर्तन खाली थे, इसमें दोबारा से ये सब कुछ कैसे आया? बेटा, ये जादू नहीं है बल्कि दुर्गा मैया का चमत्कार है। दुर्गा मैया, आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भक्ति श्रद्धा भर गई। पूजा अब सभी भूखी कन्याओं को भरपेट खाना खिलाती और आशीर्वाद लेकर उन सबके हाथों में 1-1 रुपए के सिक्के रख देती है। हे कन्याओं, मुझे माफ कर देना, तुम्हें भेंट में देने के लिए मेरे पास इन 1 रुपए के सिक्के के अलावा और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं माँ, 1 रुपए का सिक्का भी हमारे लिए सोने के सिक्के से कम नहीं है। सभी 9 कन्याओं को विदा करने के बाद पूजा जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि थोड़ी देर पहले जिन बर्तनों में कन्या पूजन का खाना रखा हुआ था, वही बर्तन सोने, हीरे और चांदी से भरे हुए हैं। जो 9 सिक्के उसने उन कन्याओं को दिए थे, वो 9 सिक्के भी अब सोने के सिक्के बनकर दुर्गा मैया के चरणों में रखे हुए थे। दुर्गा मैया, मैं जानती हूँ ये सब आपने किया है। दुर्गा मैया, एक बार अपनी इस भक्त को अपने दर्शन करा दो मैया। पूजा के इतना बोलते ही कि तभी साक्षात दुर्गा मैया पूजा के सामने प्रकट होती हैं। ये सब तुम्हारी अच्छाई और सच्ची भक्ति का वरदान है। तुम्हारे साथ आज तक इतना सब कुछ हुआ, लेकिन तुमने कभी भी ना ही मेरी भक्ति छोड़ी और ना ही मुझे इन चीजों का दोष दिया। अब से तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारी बेटी पर है। दुर्गा मैया पूजा को आशीर्वाद के साथ साथ उसे खूबसूरत होने का वरदान भी दे देती हैं और अब पूजा दुर्गा मैया के आशीर्वाद से अपनी बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती है। वहीं पूजा की सौतन नैन्सी, जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, दुर्गा मैया उससे उसकी सारी खूबसूरती छीन लेती हैं और अर्जुन के भी बिजनेस में लॉस करवाकर उसे सड़क पर ले आती हैं। तो देखा दोस्तों आपने, भगवान की दी हुई किसी भी चीज पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वह चाहे तो एक पल में हमसे छीन सकते हैं, जैसा कि हमारी कहानी की खूबसूरत सौतन और उसके पति के साथ हुआ। और वहीं दुर्गा मैया ने पूजा को उसकी सच्ची भक्ति और आस्था का परिणाम दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।